श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड। सांझ जान दस कंदरह, भवन गयौ बिल खाय। मंदोदरी रावणहि बहुर कहा समुझाई। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजौ कुमतिहि, सोन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लग रेख खचाई, सोनय नाग्यों अस मनुषाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताई जितब संग्रामा, जाके दूत केरिय काम। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र नाग कर वह बानरों से सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवारे हति विपन उजारा, देखत तो अच्छते मारा। जार सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा तब बल, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने शोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अवपतिम रसागाल जन मारऊ, मूर कहा कछु हृदय विचारऊ। पति रघुपति न पति जन मानऊ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानऊ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यु नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रही तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी नहीं जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में गणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जित्यो किन ताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आंक गए फूरा। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपनका के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूपनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बद विराध कर दूषण, लीला हत्यो कवंद। बालेक सर मार्यो, ते जानो दस कंद। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कवंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवीला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजार स्वरूप
कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा मांझ जे तब बल मथा, करे बरूत महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनवाकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिसके सेवक हैं। ते कैपी मुनि पुनि नरकहु, मुदा मान ममता मद बहु, अकंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष होने बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जी आवत साई, ते ब्रह्म होए तुम्हारी नाई। कालदंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुईसुत मरे दयौपुर अजौपुर पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भजनाथ विमल जसु लेउ सियावजी। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा करके समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश दीजिए। नारी वचन सुन बिसक समाना, सभा गयो टिहोत बिहाना, बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अवमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बेहस कृपाल करारी। यहाँ सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोली। बाल तने कौतुक अति मोही, तात सत्य कछु पूछऊं तोई, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाई, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुटन होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान और दंड विवेदा, न पूर्व से नाथ के वेदा, नित धर्म की चरण सुहाए, असजिय जान नाथ पहे आई। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और वेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण धर्म का अभाव है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, ते परिहर गुण आए, सुनो कौशलाधीश सियावज। राम जय जय राम। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता सवन सुन बिहसे राम उदार, समाचार पुन सब कही, गढ़ के बाल कुमार सियावज।
राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाई राम सचिव सब निकट बुलाई। लंका बांके चार द्वारा के विधि ला गए करऊं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीसर शेष विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा 4 अनेक विकट को बनावा। तब वानराज सुग्रीव ऋषपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जताजोग सेनापति कीने जू तप सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप कै सब समुझाए सुन कपि सिंह नाद कर धाये। और उनके लिए यथायोग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावई गए गिरे शिकर वीर सब धावई। गर्जय तरजय भालु कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और बाणर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर 34 घेरी मुख निशान बजावे भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटाक की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंह नाद कपे भालु महाबल शिव सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानराज सुग्रीव की जय हो ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी सुना दशानन अति हंकारी। देखो वर्णन बनरन कीर टिटाई व्यसन चाचर सैन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोरहा मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की टिटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि इस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस के अट्टहास सट कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वो बड़े जोर से ठाका मारने लगा। सुवट सकल चारों दिस जाऊ धर धर बालु की सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना जिम टिट्टी विखव सूतु ताना। और बोला, हे वीरो सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चली निशाचर आय सुमांगी कह कर भिंड पाल वर्षांगी। तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा सूल कृपान पर गगिर खंडा। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम विधिपाल सांगी बर्ची तोमर मुदगर प्रचंड फरसे सूल दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमेर नोपल अनकर निहारी धावे सट खग मास आहारी। चोच भंग दुख ते नयन सूजा तिम धाई मनुजाद अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ये बेसमझ राक्षस दौड़े।
नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर। कोट कंगूरन चढ़ गए कोट कोट रणधीर। सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय